हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने शुरुआत करी थी कंप्यूटर नेटवर्क से, जिसमें कि हम यूजीसी नेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो भी सिलेबस के थ्रू जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने कवर किए थे। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, कितना इसका सिलेबस हमें रिक्वायर्ड रहता है फॉर द एग्ज़ाम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम विद द मशीन और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें ये जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। अ नेटवर्क विच इज़ यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सो अब ये सेंडर और रिसीवर कौन होते हैं, पहले ये समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि नेटवर्क इसके बेसिस में कहाँ काम करता है, ठीक है। ये हमारी एक मशीन है, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो सकता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, डेस्कटॉप, हमारा फ़ोन हो सकता है और टैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ जो एज अ मशीन काम करे, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक यूज़र होता है, दैट मीन सेंडर, और एक रिसीवर होता है। दो चीज़ें हम इन पर फोकस करेंगे इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये हमारा सेंडर और ये हमारा रिसीवर, ठीक है। हाउ टू गेट कनेक्टेड और हाउ टू गेट कम्युनिकेटेड विद ईच अदर टू सेंड देयर डेटा। बेसिकली इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो सबसे पहले समझेंगे कि सेंडर होता कौन है। सेंडर वो होता है जो हमारी कंप्यूटर मशीन को इनपुट दे रहा हो। बेसिकली वो कोई भी हो सकता है, या तो हम यूज़र हो सकते हैं या हमारा कीबोर्ड हो सकता है, जिसके थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं मशीन में, ठीक है। ये हमारी कंप्यूटर मशीन जिसके थ्रू इनपुट और आउटपुट लिया जाता है और दिया जाता है। ये हमारा है रिसीवर, जो कि डेटा मैनिपुलेट करके, जो कि डेटा इम्प्लीमेंट करके उसे रिसीव करेगा और उसे एक्नॉलेज करेगा, ठीक है। तो हमारे यूजर ने एक कोई इनपुट दिया A विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड इट विल रिसीव बाय द रिसीवर, ओके। इनपुट हमारा रिसीवर भी दे सकता है। अगर रिसीवर में बोला एक्नॉलेज कि मुझे आपका मैसेज मिल गया है, ठीक है, तो हमारा रिसीवर उस मैसेज को पढ़ेगा, उसे रीड करेगा। दिस इज नोन एज द कम्युनिकेशन। ये तो बात होती है हमारी कम्युनिकेशन की। ये यहाँ पे हमारा भी कंप्यूटर नेटवर्क कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक मशीन में जहाँ सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में डेटा को सेंड कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन इनबिल्ट। एक हमारा कम्युनिकेशन यहाँ इनबिल्ट हो गया, जहाँ एक सेंडर अपने डेटा को इनपुट करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीन, और रिसीवर विद द हेल्प ऑफ मशीन उसे ले रहा है। हमारा रिसीवर कौन हो सकता है, हमारा मॉनिटर, जो हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करेगा विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर, ठीक है। तो ये हमारा टाइप हो गया। हम इसको समझ गए कि ये हमारा क्या है, एक कम्युनिकेशन फैक्टर, कम्युनिकेशन इनबिल्ट हमारे इन दोनों के बीच में हो गया। तो अब बात आती है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की, कि नेटवर्क इन दोनों के बीच में, ये एक सिंगल मशीन थी। जब भी अभी हमने जो पढ़ा था वो एक सिंगल मशीन थी, जहाँ सेंडर हमारा कौन था, इनपुट दे रहा था, वो हमारा कीबोर्ड था जिसकी हेल्प से हम इनपुट दे रहे थे, और एक रिसीवर था जो आउटपुट को डिस्प्ले कर रहा था ऑन द मॉनिटर। ये एक सिंगल मशीन है। बट अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, यहाँ हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ एक मशीन के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस नहीं कनेक्टेड है। अगर हमारी मशीन यहाँ पे M2 अप टू MN हो, तो हम किस तरह से कम्युनिकेट कराएंगे। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, इनकोडिंग, कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है या हमारी कंप्यूटर मशीन है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज तो समझेगा नहीं, उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग और विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क हाउ टू कम्युनिकेट विद दीज मशीन। अभी हमने जस्ट बात करी थी एक मशीन की, जहाँ सिंगल मशीन के थ्रू
सेंडर हमारा यूज़र जो कि एक इनपुट दे रहा था विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, और हमारा रिसीवर जो उसे ले रहा था और उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद आउटपुट को डिस्प्ले कर रहा था ऑन द मॉनिटर। तो ये हमारी एक मशीन थी, इसमें कहीं भी नेटवर्क का यूज़ नहीं हुआ। पर अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं आपस में और हमें डेटा ट्रांसमिट करना होता है फॉर द कम्युनिकेशन। फॉर द कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क को इनबिल्ट कराने के लिए या नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए आपस में मशीनों को वी आर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम कैसे इस नेटवर्क को जनरेट कराते हैं, कैसे नेटवर्क को इनबिल्ट कराते हैं, कैसे नेटवर्क जनरेट होता है इन मशीन के थ्रू, हम आने वाली ओवरसाइज मॉडल में इसको पढ़ेंगे। ये मॉडल 7 अभी मैंने कल ही डिस्कस किया था, ये मॉडल 7 लेयर्स में कन्वर्टेड हो रखा है ऑलरेडी। फर्दर डिवीजन इसका 7 लेयर्स में होता है और ये पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा फंडामेंटल मॉडल होता है। ठीक है, इसमें बात करेंगे कि हम जब भी कोई डेटा ट्रांसमिट होगा ओवर द नेटवर्क तो वो सारे लेयर्स को क्रॉस करने के बाद ही रिसीव होता है टू द रिसीवर। ठीक है, तो कैसे ये फ्लो करेगा हमारा डेटा फ्रॉम द फर्स्ट लेयर टू 7 लेयर, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे वाली वीडियोस में हम इसको पढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि नेटवर्क इन मशीनों के थ्रू कैसे कम्युनिकेट कराएगा। सपोज करिए यहाँ हमारा सेंडर है, हम इंडिया में बैठे हैं, ठीक है, और ये हमारा दूसरा सेंडर है जो कि यूएस में है। हमें इस तरह से फील नहीं कराना है कि हम आपस में दो मशीनों को ट्रीट करा रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशन। हमें हमेशा याद रखना हमारी एक ही मशीन है और एक ही सेंडर है और दूसरा एक रिसीवर है। ठीक है, तो हम फिर with the help of computer network, with the help of networking techniques, we are creating this multiple devices into single one। ठीक है, तो अगर हमारा एक सेंडर जो कि इंडिया में बैठा है उसने अपना एक कम्युनिकेशन एक डेटा सेंड किया डेटा 1, तो हमारा जो यूएस में बैठा क्लाइंट है वो उसे रिसीव करेगा, उसे एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मुझे आपका डेटा रिसीव हो गया है आप, और विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग मैंने इसको पूरा तरह से रीड कर लिया है। जब भी हम डेटा सेंड करेंगे हमारे पास बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं डेटा को सेंड करने के लिए, कि हम कभी भी कोई भी डेटा सेंड करेंगे ओवर द नेटवर्क तो हमें कुछ मेन टिप्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि हम किन किन फंक्शनैलिटीज़ के हेल्प के थ्रू इन डेटा को ट्रांसमिट करते हैं टू द नेटवर्क, ओवर द नेटवर्क और टू द रिसीवर। ठीक है, अगर ये यूएस में बैठा बंदा हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पाता तो ये हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, जस्ट प्रॉपर रिसीविंग होती है। प्रॉपर कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमारा सामने वाला रिसीवर उस चीज़ को समझ पाए जो हमने डेटा को सेंड किया है, जो हमने मैसेज भेजा है उसे। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस इनबिल्ट और कम्युनिकेशन इनबिल्ट। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ इनमें ज़रूरी होती हैं। दो तरह की फंक्शनैलिटीज़ होती है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में, पहली होती है एक मैंडेटरी और दूसरी होती है ऑप्शनल। मैंडेटरी फंक्शनैलिटीज़ में हम किसी भी फंक्शनैलिटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते जब भी हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं टू द ओवर द नेटवर्क टू द रिसीवर। ठीक है, ऑप्शनल में हम उसको नेग्लेक्ट कभी 0.1% कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल केस भी बहुत कम मिलता है। अगर हमने डेटा बैंक में सेंड किया है तो हम उसके एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर डेटा को ट्रांसमिट करना पड़ेगा, ये हमारी ड्यूटी होती है जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, टू द नेटवर्क। तो बच्चों सबसे पहले बात ये आती है कि मैंडेटरी फंक्शनैलिटीज़ होती क्या है बेसिकली हमारे नेटवर्क में। सबसे पहले मैंडेटरी में 3 या 4 फर्दर कैटेगरीज होती हैं। फर्दर कैटेगरीज में पहला आता है हमारा एरर कंट्रोल। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर हम कोई भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क तो हमें सबसे पहला एक बेसिक की नोट याद रखना पड़ेगा कि हमें कभी भी जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करें हमें ये अपने दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क तो कोई भी एरर बिट नहीं आए इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर एरर आती है तो सामने वाला बंदा तुरंत एक्नॉलेज करता है कि मुझे आपका मैसेज पूरा नहीं मिला है। हमारी जो ट्रांसमिशन बिट्स हैं वो एरर प्रिवेंशन हो, उसको एरर कंट्रोल से मतलब एरर से फ्री रहें कि हमारा जो डेटा पूरी तरह से उसे मिल रहा है उसे कोई प्रॉब्लम सामने वाले को ना हो। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट आता है हमारा एरर कंट्रोल। ठीक है,
एरर कंट्रोल को हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जहाँ जैसे सपोज करो मैंने अभी सेंड किया डेटा अपना बैंक में, तो बैंक में आपको पता है कि अगर छोटी भी मिस्टेक होती है तो हमें इशू सामने वाले को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये मैंडेटरी फंक्शनलिटीज में क्यों है कि हमेशा एरर कंट्रोल को कंट्रोल किया जाए, कभी भी एरर के साथ डेटा को ट्रांसमिट ना किया जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल हमारी फंक्शनलिटीज़ में क्यों है कल नेटवर्क के, बिकॉज हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क तो उसका एक साइज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसका कितना साइज़ इसमें इनबिल्ट है, ठीक है। तो हम इसको भी याद रखेंगे और इसके आने वाली लेयर्स में इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे कि इसमें होता कैसे है, वो इसको आगे किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द मैंडेटरी फंक्शनलिटीज ओवर द नेटवर्क टू सेंड द डेटा, ओके।